मॉम मुझे प्लीज़ इरिटेट मत करो। आप मुझे इरिटेट कर रहे हो, क्यों? देखो, हाँ मुझे आपकी बात सुननी चाहिए, आप मेरी मॉम हो। यू आर ऑलवेज राइट, आई नो दैट, बट यू नॉट ऑलवेज राइट। यू हैव टू ऑल्सो लिसन टू मी। तुम्हें मेरा भी तो दिल देखना चाहिए मम्मा। तो बोलता है हाँ 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 मम्मा, तो तेरी तुझे तो बिल्कुल प्यार ही नहीं करती, तेरे बारे में सोचती ही नहीं है। माँ तो वैसे ही माँ हो जाती है ना। तो ना लैंसन बोलता है मॉम प्लीज़ अभी मेलोड्रामा मत करो, अभी मुझे बहुत सारे काम है, मुझे कम करने जाने दो। तो ना वहाँ से लैंसन चला जाता है। दूसरी तरफ से हमारा क्यूट सा बनी ना, एक मतलब क्यूट ही लग रहा था वो, इतना क्यूट से ना मतलब पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पे ना जैंगचन जाता है और बोलता है बनी। तो बोलता है विंग बोलता है बगगा, बोलता है कि इतना पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें इतना ज़्यादा ही खुद को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। यू हैव टू काम योर सेल्फ। हाँ हमें पता है कि तुम्हें कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, ग्रैंड माँ का सपना पूरा करना है, और हम उस पर एग्री करते हैं। लेकिन तुम्हें भी तो ये पता होना चाहिए ना कि तुम मतलब अपने ग्रैंड माँ को प्राउड करने के चक्कर में अपने आप को खो रहे हो। और ग्रैंड माँ क्या ये उनको अच्छा लगेगा? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उनको दिल में दर्द होगा। तुम्हें पता है ना कि लाइफ हमेशा से एक जगह रुकी नहीं होती, तुम एक जगह पे स्टक हो। तुम वांगजी को भी अपने लिए तो बोलते गगा मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। तो नशीचन मतलब जैंगचन बोलता है मुझे पता है कि तुम बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें बात करनी पड़ेगी। ग्रैंडमा खुद चाहती थी कि तुम वांगजी से शादी करो। तो ना विंग बोलता है मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ बनना है फिर। तो बोलता है वांगजी तो तुम्हें अभी शादी करने के लिए नहीं बोल रहा है ना। तो बोलता है भाई आपको पता है ना वो कैसे डफर काम करता है, वो अभी माफियाज पे ब्लॉगिंग करता है। यू कैन इमेजिन भाई ये कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है और कितना ज़्यादा ही परेशानदायक हो सकता है, और वो गधा ये सब कर रहा है। तो बोलता है मुझे पता है, क्योंकि उसे थ्रिलर चीज़ें, उसे एक्साइटिंग चीज़ें करना पसंद है, उसे ऐसे बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, उसको थ्रिलर चाहिए। तो बोलता है विंग बोलता है उस थ्रिलर के चक्कर में उसकी फैमिली को लेने के देने ना पड़ जाए। तो ना विंग ऐसा बोलता है। तो ना जैंगचन बोलता है हाँ वो करता है, लेकिन उसका चेहरा किसी को भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है। तो दैट इज़ नॉट, ये कोई भी उन लोग उसके लिए मतलब क्या बोलते उसको गाइस परेशानी का बात नहीं है। तो बोलते हैं मत भाई, उसकी आवाज़ तो सब लोग जानते हैं ना। तो बोलते देखो वांगजी अपने आइडेंटिटी को छुपा के काम कर रहा है, तो करने दो ना। तो प्लीज़ उसको उसका ज़िंदगी जीने दो जैसे वो जीना चाहता है। तुम उसको कैसे ही मतलब बंद करके तुम खुद बंद होते रह रहे हो, तुम उसे भी रखना चाहते हो, ये तो गलत बात है विंग। तो विंग बोलता है भाई मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, मतलब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग। आपको जो करना है आप करो। तो दूसरी तरफ से एक अंधेरे कमरे में कोई इंसान बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है और बोल रहा है किसे पता चला हुआ उस माफिया किंग को हमारे प्लान के बारे में। उसको हर एक चीज़ की प्लानिंग की खबर कैसे मिल जाती है, उसे हेड टू टू कैसे पता चल जाता है, उसका कोई खबरी है क्या हमारे यहाँ पे। तो और एक इंसान बोलता है बॉस अगर अगर मान भी ले कि हमारे यहाँ पे उसका कोई खबरी है, सिर्फ हमारे ग्रुप के साथ नहीं, ये हर ग्रुप के साथ हो रहा है कि उसकी हर एक प्लान हर कोई सिर्फ जानता है, लेकिन उस माफिया किंग का प्लान कोई नहीं जानता, क्योंकि वो किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करता। वो अपने ब्रेन में रखता है, सिर्फ जिससे जो काम है सिर्फ उसे वो बताता है, और वो भी अलग अलग।
हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि असल में वो है कौन। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है बॉस। तो वो इंसान उस इंसान के पास जाता है और खिंच के तमाचा मार के बोलता है कि तुझे क्या मैं ऐसे ही पाल रहा हूँ, तुझे मेरे लिए काम करना है और तू क्या कर रहा है। तो ना बोलता है सॉरी बॉस। फिर बोलता है तू क्या एक नंबर का गधा है, गधा, तेरी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, तू उसको डिटेक्ट ही क्यों नहीं कर पा रहा है। तो बोलता है सॉरी बॉस। तो बोलता है सॉरी बोल, तेरा सॉरी का क्या मैं अचार डालूँ। हाँ, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका चेहरा चाहिए। अगर मैं उसका चेहरा जान जाऊँगा तो उसकी कमज़ोरी जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ना दो जो इंसान उसके लिए काम करते थे ना, वो इंसान अपने मन में बोलते खुद तो कुछ नहीं करता, हर काम हमसे करवाता है और ऐसे बोल रहा है कि क्या कुछ उखाड़ लिया है ज़िंदगी में, ज़िंदगी उधार की हमारी तरफ से, हमारे पावर से उछलता रहता है और हम पे ही चिल्लाता है, गधा कहीं का। वो अपने मन में बोलता है क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको गाइस, मुँह पे अपने बॉस के तो बोल नहीं सकता। हाँ, उसका बॉस का नाम था वैन रोहन। हाँ, वैन रोहन माफिया किंग था। माफिया किंग नहीं, माफिया में था। माफिया किंग के अंडर काम करता था। अंडर नहीं, वो माफिया किंग सब पे रूल करते हैं, जो लोग बॉस होते हैं वो था माफिया किंग। लेकिन वैन रोहन छोटा मोटा माफिया था, उसको माफिया किंग बनना था, इसलिए माफिया किंग के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। लेकिन माफिया किंग को कोई आज तक नहीं देख पाया। जितनी मतलब पूरे 25 सालों की एक जर्नी है उस माफिया किंग की, और दूसरे की मतलब उसके पुश्तों से माफिया किंग के मतलब बोलते हैं ना एक थ्रोन होता है और वहाँ पे सिर्फ या फिर मतलब एक जिनके जो राजा थे उनके पोता या पोती बैठ सकते हैं, वैसे माफिया किंग के भी वही पोता पोती मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी माफिया किंग की मतलब क्या बोलते हैं उसको गाइस, मैं समझ नहीं पाई आपको डिस्क्राइब कैसे करूँ। तो ना मैंने लिखा क्या है मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ना वो मतलब बोलते हैं ना खून है हमारा, जस्ट लाइक दैट। तो ना मतलब उस वैन रूहान के लोग, जिन के लोग मतलब मो के लोग, वो सब लोग चाहते थे कि वो माफिया किंग बने, लेकिन कभी भी वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर कोई भी वो भरोसा ही नहीं कर पाता था। क्योंकि एक माफिया किंग के जो ऑर्डर्स होते हैं ना सबको मानने पड़ते हैं और उनका आवाज़ में ही एक खनक और एक पावरिटी झलकनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि बोलोगे यो, नॉट लाइक दैट। एक पावर होता है जो मतलब रस्टिंग नहीं लेकिन स्मूथ भी नहीं, एकदम एक कॉन्फिडेंट वॉइस, जैसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस वॉइस होनी चाहिए। और ऐसे अरे गहरे लोग अगर माफिया किंग के पद पे बैठ जाए तो यार बिल्कुल भी ये तो माफियाज की तौहीन हो जाएगी। लेकिन जियांग्स माफिया में नहीं थे और लैंस नहीं थे, तो ना वो माफियाज में नहीं थे, तो इसीलिए वो ही थे जो माफियाज के मतलब माफिया के परिवार से नहीं आते थे। लेकिन जिन परिवार वैन परिवार, मो परिवार, वांग परिवार और भी बहुत सारे नी परिवार माफिया किंग के परिवार के नीचे था, मतलब सेकंड पोजीशन में, मतलब नी परिवार के लोग थे। तो इसीलिए ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई थी सबकी। और वैन रोहान, जिन तो सब लोग ना मतलब माफिया पद के लिए लड़ते तो थे, लेकिन उनको पता था कि जब तक वो माफिया फैमिली उस पद से, किंग के पद से नहीं हटेगी तो वो माफिया किंग नहीं बन पाएंगे। तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वहाँ पे जिन और
वैन रोहान, वहाँ पे मो शोंगशु के पापा हो हो आन, तो सब लोग थे। वैन परिवार से वैन रोहान थे, वांग परिवार से मतलब वांग जुशन के पापा थे, मिस्टर वांग। तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, इसीलिए ना वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उनको पता है कि माफिया किंग हर वक्त उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसीलिए वो अपने फीलिंग्स को ऐसे ही लोकली तो रिवील नहीं कर सकते। उन्हें पता चल गया था कि उनके दिल में रखना पड़ेगा उनका प्लान। लेकिन माफिया किंग तो माफिया किंग है, उसे सब कुछ पता हो जाता है, क्योंकि हर किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो माफिया किंग की पोजीशन को हैंडल कर सके। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, माफिया किंग को सब पता है, तो इसीलिए वो सब लोग थोड़े से डरे हुए थे। अगर वो ऐसे ही अपनी लाइफ को रिस्क में डालते रहे तो माफिया किंग एक बार छोड़ रहा है, 2 बार छोड़ रहा है, 3 बार छोड़ रहा है, 5 बार छोड़ रहा है, लेकिन एक बार ना एक बार तो उन लोगों को पकड़ेगा ना। और जब पकड़ेगा तो बहुत ही गंदी तरीके से धोएगा, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऑब्वियसली लाइफ है, सब कुछ लाइफ के अकॉर्डिंग मतलब लाइफ है तो ही सब कुछ मतलब किंग की पोजीशन, पैसे चाहिए। अगर लाइफ ही नहीं रही तो ज़िंदगी मतलब पैसों का क्या करेंगे, अचार डालेंगे। तो सब समझदार थे, तो वो सारे एक कॉन्फिडेंशियल से कॉटेज में थे, लेकिन फिर भी माफिया किंग को सब पता चल जाता है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना टेंस थे कि वो क्या करे। उनकी मतलब प्लानिंग कोई काम की नहीं होती थी, तो इसलिए ना सब कुछ उनको ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता था और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भी आता था, क्योंकि कुछ भी प्रॉपरली हो नहीं रहा था। और माफिया किंग मतलब सबके ऊपर नज़र भी रख रहा था और अपना काम भी एकदम स्मूथली कर रहा था, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं नी परिवार माफिया किंग का बहुत ही ज़्यादा वफादार था। उनसे कभी भी उन्होंने गद्दारी करने की सोची भी नहीं, तो इसीलिए ना उनको इस सब सिचुएशन को हैंडल करने में सपोर्ट मिलता है। तो उनको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सब क्या करते हैं। उनके भरोसे का एक इंसान तो है ना, तो उनसे ही वो काम करवा सकता है। तो इसीलिए तो ना सारे माफियाज अपने अपने घर चले जाते गुस्सा होके, क्योंकि उनके पास गुस्सा होने के अलावा कोई भी और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि हर वक्त सिर्फ खुद के बारे में सोचना और माफियाज के बारे में सोचना, उस पोजीशन के बारे में सोचते सोचते दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो जाता है ना। दिमाग ख़राब होता है, तो इसीलिए सब लोग ना अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना ये पार्ट मतलब माफियाज का पार्ट ख़त्म होता है। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से लैंसन अपने वीडियोस के एडिट कर रहा था कि कौन सा वो पोस्ट करेगा, कौन से कम्युनिटी गाइडलाइंस से मतलब हटके होगा। तो सब कुछ देख के सिर्फ 5 मिनट का वीडियो एक शूट कर वो काट छाट के वो दिखा मतलब वो पोस्ट कर देता है, और दूसरी तरफ से वॉइस ओवर कर देता है और एक शॉर्ट वीडियो डाल देता है। वो हफ्ते में एक भी वीडियो ना डाले तो भी उसके मतलब मिलियंस से मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि वो एकदम रियल कंटेंट, कोई भी कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं। गाइस मुझे भी ये करना है, लेकिन मैं लड़की हूँ, अगर मैं माफिया के मतलब गुंडे की गिरी में जाऊँगी तो मेरे लेने के देने बढ़ जाएंगे गाइस, तो रहने दो। अगर किसी को ना ये आइडिया ज़रूर देना कि कभी कभी माफियाज के पे भी ब्लॉगिंग करे। यार क्या व्हाट आई इट इन ए डे, हर कोई छोड़ता रहता है। पका रखा है, मैंने ये खाया, मैंने समोसा खाया, दाल चावल खाए, ये देखने में किसको इंटरेस्ट है यार। मैं पक गई हूँ ये सब देख देख के। यूट्यूब ये क्या है, शॉर्ट वीडियोस में हम थोड़ा सा मज़ेदार कुछ बताओ। लेकिन व्हाट आई ईट इन ए डे, मैंने दाल पूरी खाई, मैंने दाल भाजी खाई, मेरा सर खाया, पूरा ख़ानदान खाया, गधा कहीं का। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ।
सॉरी गाइस, मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यार कुछ तो यार, ये क्या है? ये शुरू किसने किया है? मुझे बताना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताना। व्हाट ईट इन ए डे वीडियोस पहले किसने डाले थे यार? मुझ उस महान इंसान को देखना है यार, बकवास। तो ना वहाँ पे हमारा लैंसन भी इस सब चीज़ों को देख देख के पक गया था, क्योंकि उसकी मतलब इसकी मतलब ये क्या है यार? हम क्रिएटिव कुछ करो यार। हम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो? हाँ, तुम बिरयानी खा रहे हो तो वो दिखा सकते हो, तुम पानी पूरी खा रहे हो तो वो दिखाओ, बाहर की खाने दिखाओ तो अच्छा है, ठीक है। खाना घर पे अच्छा बना है तो दिखाओ, मतलब हफ्ते में 2-3 बार। हर रोज़ हम दाल चावल ही खाते हैं, तुम भी दाल चावल ही खाते हो, वो देख के किसको मज़ा आता है? सॉरी गाइस, मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, इग्नोर इट। तो ना वहाँ पे लैंसन ना मतलब सब कुछ मतलब एडिट करके पोस्ट कर देता है, और सुबह के 9 बजे उसकी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो ना दूसरी तरफ से हमारा विंग पढ़ाई कम चिंता ज़्यादा कर रहा था। हाँ, विंग कभी जताता नहीं था कि वो लैंसन को पसंद करता है या फिर उसके लिए उसको मतलब वो परेशान होता है, नहीं, वो कभी भी नहीं बोलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशान नहीं होता, वो भी होता है, उसको भी डर लगता है। वो भी वांग जी को उतना ही पसंद करता है जितना वांग जी उसको करता है। तो ऑब्वियसली हर किसी की मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। हमारे विंग का भी अलग था, क्योंकि वो मतलब इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाया जब से उसकी मतलब ग्रैंड माँ चली गई उसे छोड़ के। ऐसे नहीं कि वो मर गई है, उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हुई है, तब से वो अपनी लाइफ को वही पे स्टक करके रखा हुआ है और वो नहीं हिल पा रहा है वहाँ से। तो इसलिए ना वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वीइंग लैंसन के सामने। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने बारे में करता, कभी भी कोई भी ये नहीं सोचता कि दूसरे के दिल में क्या होता है। लोग तो बातें करके चले जाते हैं, बोलते तुम मोटी हो या फिर तुम भद्दी हो या फिर तुम पतली हो, लेकिन आप लोगों की बातें जो लोगों के दिल में घर कर जाती है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बातों से हम लोगों का दिल चीर सकते हैं। तो ना विंग ये सब बोल रहा था। विंग को बहुत सारी बातें सुनाई जाती है कि तुम ही क्या अपने ग्रैंड माँ से प्यार करते थे, हम नहीं करते क्या, ऐसा करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लोग सिर्फ उसको ही जज करते, उसको ही बातें सुनाते। कभी भी किसी ने भी उसके दिल को जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसकी रूह को जानने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक ही इंसान है जो उसको जानने की कोशिश करता है, और वो है वांग जी। वांग जी उस पे ऊपर कुछ भी थोपता नहीं है। हाँ, वो अपने प्यार को इजहार करता है, और वांग जी ने कभी नहीं कहा कि तुम भी अपना प्यार मुझको शो करो। नहीं, वांग जी ने कभी ये नहीं कहा। वांग जी ने हमेशा अपना प्यार शो किया है। वांग जी ने सिर्फ अपना किया है, बोला है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। बट उसने कभी नहीं कहा कि तुम भी शो करो मुझे, तुम भी दिखाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी बोलो। नहीं, वांग जी ने कभी नहीं कहा। हाँ, वांग जी ने ये ज़रूर कहा कि थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर ही सकते हो, तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, वो अप्रिशिएशन चाहता था, कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती का प्यार नहीं चाहता था। उसे पता था, वांग जी को पता था कि विंग उससे प्यार करता है, उसे पसंद करता है, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, खुद को दिखा नहीं पाता कि वो चाहता क्या है। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को वो दोनों जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम से दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसीलिए ना वो दोनों मतलब अपनी आँखों से बात करते हैं, उनको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो लफ्ज़ों से नहीं, हम आँखों से भी बात कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? और बीच में मैंने थोड़ा सा बकवास कर लिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे ये देख के ना मैं पक गई हूँ यार। जब भी खोलो तब भी वो यही दिखता था, इसीलिए
नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।